गाने बजाने बड़े अलग हिसाब से गाए जाते हैं भाई साहब। अत्तू भाई और बड़ी मायूसी दिखा रहे थे। और जो हमारे पीछे भैया झींगा बजा रहे वो बार बार कह रहे हैं ये है शुद्ध गाना बजाना। इधर देखिए, ए बेटा इधर देखो, मूड को मत पकड़ो ना। मूड को वो पकड़ता है जिसके मस्तिष्क में कीड़ा पड़ जाते हैं। हम तुम्हारे नाज नखरे उठाते रहेंगे, बड़े प्रेम के साथ में बोलेंगे। हम तुम्हारे नाज नखरे उठाते रहेंगे, गर रूठोगे दिल भर तो हम मनाते रहेंगे। और तालियां देखना, अगर अपनी आदत से तुम ना बाज आए तो हम उंगली पे तुमको नचाते रहेंगे। ये है धुन के आते पते नहीं रहे आपके। अब देखिए आपने धुन गाई है, मेरी तरफ से प्रयास होगा। अरे एक बना के सुर को पहचाने। अरविंद भैया आपका गाना बजाना चल रहा था विष्णु भैया तीसरे स्वर से, और ये मुकेश का थका हुआ गला है फिर भी पांचवा स्वर लग रहा है पेटी में। जब तुम आप ढोलक में टांग धर सकत हो तो मैं चुक चुकत सकत हूं। जैसे हम चुपचाप सुन रहे थे उस तरीका से सुनिए आप। सही है क्या गलत है भैया? जब तुम गा रहे थे हम शांत प्रिय बैठे थे। और नहीं ऐसा हो जाएगा कि दिनेश भाई से तो जवाबी क्या होगा, इस ढोलक वाले से जरूर हो जाएगा हमारा। हमने जाने क्या क्या कर दिए। अभी अभी हमारे भैया कह रहे थे कि ये माइक पीछे से सीटी देता है, ये माइक पीछे से सीटी देता है। अरे यार ये माइक तो सीटी दे रहा है, हर इंसान पीछे से सीटी देता है। सीटी को बचा करके भाई साहब। एक बना के अत्तू भैया बड़े प्यार प्यार से गाना गाता है मुकेश। एक बना के 100 टुकड़े किए। अब देख धुन भाई तालियां देख। अरे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। बहुत बढ़िया गीत आया भैया की तरफ से, जिसकी का तुलना नहीं की जा सकती है। दशरथ चौहान जी और अत्तू भैया ये 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद है। देखूंगा क्या मैं कचू बट्टो फट्टो तो ना लग रहा हूं। हाँ ऐसा तो भैया भैया का गीत आया क्या? धर्मात्मा भी निकले आडंबरी। एक्शन दिखाऊं तुम्हें? ये भैया कह रहे थे कि गाने में एक्शन होने चाहिए। तुम क्या नाच रहे थे? क्या एक्शन क्या दिखा रहे हो तुम? क्या एक्शन था तुम्हारा? और जब हम एक्शन दिखाने लग जाते हैं तो एक्शन पे एक्शन चलते हैं।
आत्मा भी निकले आडंबरी। तो भैया कह रहे हमारे गुरु बैठे और हम बैठे थे तो इशारा कर रहे थे, बाप नंबरी तो बेटा। तो पीछे से आवाज आई, एक भाई बोले 100 नंबरी। तो भैया की गीत कह रहा था, बाप नंबरी तो बेटा, 10 नंबरी बेटा, 10 नंबर। ऐसे गाना होता है जवाबी का। और अगर मुकेश से गाना गाओगे जवाबी में तो तुम कुछ ना मैं ना कह रहा हूं। इनकी 10 रुपए अत्तू गुरु की तरफ से बार बार धन्यवाद। नवनीत शर्मा जी के लिए 11 रुपए का पुरस्कार लगा ला भैया डोरी में। हाँ साहब, तेरी डोरी थे बहुत चढ़ना है इनने भाई। चक्कर हुआ है हमारे नवनीत पे आ गए कम से कम 100 रुपया, डिस्का पे 10 रुपया ना आए। जलन है रही है बाकी जिगर में। एक बार ताली बजा जाओ। बलवंती वारे की जय। देखिए वैसे तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, दिनेश भैया आपका कार्यक्रम मुकेश भैया से चल रहा है, ये ढोलक वाले को ना छेड़े, ये बहुत हाई वोल्टेज मामला है भाई। बात को सीमित रहने दें, वही तक अच्छा रहेगा। ये हाई वोल्टेज का मामला है, इसको ना छेड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो होठों पे लगाने को एक जाम लेना है, होठों पे लगाने को एक जाम लेना है, हमें मोहब्बत से इनका नाम लेना है। होठों पे लगाने को एक जाम लेना है, हमें मोहब्बत से इनका नाम लेना है। वरना दोस्तों भगा तो दूं अभी इन सबको, लेकिन क्या करूं अभी इनसे पूरी रात काम लेना है। काम लेना है। क्या बात है नवनीत पंडित जी, तुम तो पंडित नहीं नाक हो वास्तव में। क्या बात है। मुझे आज गर्व है। हाँ भैया सुनते रहे, जवाब को भी सुने। क्या बात है भाई। ये बाप नंबरी तो बेटा, 10 नंबरी बेटा, 10 नंबरी। बहुत अच्छे। इनकी 4 कहानी थी महोदय जी, 4 कहानी थी इनकी। ब्रह्मा और ऋषि पाराशर, वायुदेव और भीम, इंद्र और अर्जुन और आसाराम और उनका पुत्र है नारायण साईं। यही कहानी थी। अब 5वीं कहानी सुनिए मेरी सुनिएगा। अब अंतरा, अत्तू भैया अंतरा इस गीत का कैसे बोलता है, शुद्ध नहीं आ रहा है। खुद घर का भी, घर का लिखा हुआ गीत का अंतरा भी शुद्ध नहीं आ रहा है। ताकत पे फूला था रावण भारी, गाने में रस यो नहीं आता है कि तीसरे स्वर से गाना होता है। अरे गाना मर्द का होता है तो चौथे या 5वें स्वर का गाना होना चाहिए। ताकत पे फूला था वो रावण भारी, हरण करके लाया था जनक दुलारी। रावण ने माता सीता का हरण किया। और देखिए स्वयं तालियां बजाओगे। रावण ने माता सीता का हरण किया, मगर रावण के पुत्र मेघनाथ ने भी देखो मन में विचारी, क्या शेष सुता को जबरन, शेष सुता को जबरन लाया व्यभिचारी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वो शेष जी की कन्या को लेकर के चला आया मेघनाथ। हाँ जी आचार्य जी, कोई माई का लाल झुटला नहीं सकता है। शेष जी की कन्या को मेघनाथ लाया
और माता सीता का हरण करके दुष्ट पापी ये रावण लाया। तो इसीलिए मेरा कहना है क्या बाप बेटे दोनों ने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर देखो, अदिया नगर हमारे हो, तक देखो, बाप बेटे दोनों ने ओढ़ी पीतांबरी। क्या बात है मुकेश जी, क्या काफिया। जय हो गुरु। बाप बेटे दोनों ने ओढ़ी पीतांबरी। तो लाइन वही बन रही है, क्या बाप ने मैया सीता का हरण किया और बेटा ने शेष जी की कन्या। तो जे बाप नंबरी तो जे बेटा 10 नंबरी, जे बेटा 10 नंबरी। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। अरविंद भैया, ए भैया आलिया नगरा, 10 रुपए का पुरस्कार अरविंद मस्ताना जी की तरफ से। एक बार भैया के नाम की जोरदार तालियां बजाइए। भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी, एक और उदाहरण मैं अपने दिमाग से बता रहा हूं विष्णु भैया। ये तो गुरु ने लिख करके तुम्हारे नारी के हरण दिखाए, तुमने तो नारी के मैंने दिखा दिए। और एक और मैं कहानी बता रहा हूं अपने दिमाग से। रावण ने सीता मैया का हरण किया और रावण का पुत्र था अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को चुरा लिया। समझ में आ रही है भैया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बाप बेटे दोनों ने ओढ़ी पीतांबरी। तो मैं कह रहा हूं क्या बाप नंबरी तो जे बेटा 100 नंबरी, जे बेटा 100 नंबरी। बाप नंबरी तो बेटा 100 नंबरी, बेटा 100 नंबरी। बाप नंबरी तो बेटा 100 नंबरी, बेटा 100 नंबरी। और ये रामचंद्र भगवान की। हाँ भैया, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, धुन से धुन लड़ी कि ना लड़ी भाई साहब? मजा आएगा? अच्छा, धन्यवाद। ऐसे ही होना चाहिए। देखिए भैया, भोजपुरी धुन लेकर के आए। भोजपुरी, ये भोजपुर में रह करके आ रहे हैं सबरा पूरा मंडल। देखिए अपनी अपनी कला होती है, कोई कुछ सीखता है, कोई कुछ सीखता है। तो भैया मेरी तरफ से प्रयास है दिनेश जी, और मैं पहली बार तुम्हारे ही मुखारबिंद से इस धुन को सुन रहा हूं। और तुमसे अच्छी न कब जाए तो अपने गुरु के अंश से पैदा नहीं, किसी और के अंश से पैदा कहना। उनको देखना। क्या बात है, ये है नवनीत पंडित जी, ये है। अरे गोली चले लूठाई ठाई, ये लचके मोरी कमरिया। आराम से बेटे, आराम से, आराम से। जिन घर को आज तुम देख रहे हो वो घर देख देख के छोड़ दे मुकेश ने। सुनिए, कोशिश है मेरी तरफ से भैया। गोली चले जब ठोई ठोई, ये लचके मोरी कमरिया। हीरा छपके लागे हीरा, हीरे ला देवरिया।
सीटी मारे लगवा काहे बजा के ताली, मुन्नी बाई नौटंकी और इसमें जो भी आ जाएगा मुन्नी बाई नौटंकी वाली, नौटंकी वाली। हमारे जो झींगा हला रहे थे भैया वो कह रहे कि पूरा मंडल दहशत में। काय की दहशत है तुम? काय की दहशत है? तुम देखे रहा हूं मैंने है? हाँ भाव जो रहे ना पे कोई क्या कोई हथियार हो ऐसा है कि वो हथियार मेरे पास में आए, कोई अलग से हथियार हो। पूरा मंडल दहशत में। जितने भी मंडलों के साथ में ये आते हैं, कोई और शब्द टटोब। हाँ। जब मुकेश बोलता है तो बहुत बोलता है। हाँ। मैं बोलना नहीं चाहता हूं ना। अरे साला भी प्यारा है, भैया गा रहे थे। हाँ। साला भी प्यारा है, सरेज भी प्यारी, वो प्यारी हो तो मेहरिया। और कहीं पे सजने प्यारे, कहीं बन गए देवरिया। चीज ऊपर साली। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कविता की तोड़ मरोड़ है और कुछ नहीं है। मैं एक टुकड़ा गाया करता था, उन्होंने पहली तोड़ करके लिखलाए होंगे कि मुकेश जरूर गाएगा। जीजा के ऊपर साली चढ़ गई। जे चश्मा मारे न को काम और काऊ को ना तू। कहना है जीजा ऊपर साली चढ़ गई, कहीं बन गई घरवाली। अब सुनिए हम क्या चढ़ता हुआ दिखा रहे हैं भाई साहब। देखो यहाँ क्या चढ़ रहा है। और देखिए कि तो जीजा के ऊपर साली चढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। मैं क्या दिखा रहा हूँ और लेख से दिखाऊंगा विष्णु भैया। क्या हो? और न समझ में आ जावे तो ताली भैया। साड़ू ऊपर साड़ू चढ़ गयो। भैया साड़ू के ऊपर कौन साड़ू चढ़ गया? अगर समझ में आ जाए तो फिर ताली बजाओगे तुम। चंद्रमा भगवान शंकर के नाते में साड़ू लगते थे, तो भगवान शंकर के सर पर चंद्रमा है। तो मेरी कविता इसीलिए कह रही है कि साड़ू के ऊपर साड़ू चढ़ गए। कहना है। हाँ जी शास्त्री जी। साड़ू ऊपर साड़ू चढ़ गयो, देखे सभी नगरिया। तुम कह रहे कि मेहरिया और देवरिया। काफिया नोट करो, अलग से है। साड़ू ऊपर साड़ू चढ़ गयो, देखे सभी नगरिया। साड़ू के चक्कर में साड़ू भूले सभी मेहरिया। भूले सभी मेहरिया, भूले सभी मेहरिया। दूध पिबायो पार्वती ने, रूप धरो है काली। दूध पिबायो पार्वती ने, रूप धरो है काली। घर वाले पे चढ़ी गई, देखो वो घर वाली। देखो वो घर वाली।
बालक रूप में रोने लगे, तब माता को दया आई। वहां माता ने गोद में लेकर के दूध पिलाया है। भगवान शंकर थे बाल अवस्था में, बालक का रूप धारण किया, तो मैया को तरस आकर के अपने आंचलों से भगवान शंकर को दूध पिलाया है। ये कहानी तुम्हारी, ये है मैटर। और चंदा को शिव ने माथे पर चढ़ाया, तो वो रिश्ते में साड़ू साड़ू लगे। ये तुम्हारे टुकड़े का जवाब है। बोल शंकर भगवान की जय। ये है, ये होता है हिसाब किताब बराबर करना। पूरा मंडल दहशत में नाएंगे, चिंता मत करो। देखिए कलाकार आपकी तालियों के भूखे ही होते हैं बस। एक धुन आई, कौन सी? हो आ हा 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 हा। गाने बोइए मगर गाने गाने के अंदाजे। हो हा 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 हा। अब गीत हत्तू भैया। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। अब सुनिए जिसका भैया, अरे हम तुम भैया भैया हैं भाई। रिम झिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन होगा। क्या बात है, बड़े बहुत अच्छे। अब एक्शन दिखा रहा हूं मैं। जे भैया कह रहे कल का एक्शन दिखाओ, तो एक्शन दिखा रहा हूं, ना दिखा रहा हूं। पूरा एक्शन चल रहा है। सावन होगा। बहुत अच्छा। ये अरविंद भाई, अरे तुम हमते बड़े हो भैया, तुम हाथ मत जोड़ो कि मुकेश ही हाथ जोड़ेगा तुम्हारी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। अत्तू गुरु और दशरथ सिंह चौहान 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद है। क्या बात है। भैया ने थोड़ी सी शांति बना करके गीत को सुनेंगे। बात उस समय की, कुछ देर पहले हमारे दरोगा जी मंच पर कुछ कह रहे थे कि भगवान कन्हैया ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। विष्णु भैया, अत्तू भैया, तो वहीं से उसी प्रसंग से एक गीत लेकर के चल रहा हूं मैं। नागेश भैया, तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे अर्जुन, ये तेरे सब विरोधी हैं और इनको मार। जब कन्हैया ने ऐसे शब्द कहे अर्जुन से, तो अर्जुन क्या कहने लगे कन्हैया के, हे कन्हैया। सामने वाले हो,
तो अर्जुन क्या कहने लगे कन्हैया से? क्या कहने लगे? जिन हाथों ने पाला पोसा हो, बहुत अच्छे। क्या बात है नवनीत पंडित जी। देखिए लटका लटका फटका पर दुनिया तालियां बजाती है, और देखिए बढ़िया बात पर मुकेश तालियां बजवाएगा अगर कविता में दम होगा तो। अर्जुन कहने लगे हैं जिन हाथों ने पाला पोसा और गोद में मुझे उठाया है, और हे कन्हैया उंगली पकड़ के जिन्होंने मुझको चलना भी सिखाया है। क्या बात है मुकेश जी, बहुत अच्छे। जिनसे रण कौशल सीखा, किनसे? गुरु द्रोणाचार्य से। जिनसे रण कौशल सीखा, प्यार भी जिनका पाया है, उन पे ही हथियार उठाना क्या वो अवसर आया है। क्या वो अवसर आया है, क्या वो अवसर आया है। तो अर्जुन कहने लगे हैं अरे जिन पे ही हथियार उठाना क्या ये अवसर आया है। तो हे कन्हैया अपनों पे ये सब हैं, ये अपने ही अपनों पे तीर गर चलाना होगा, अपनों पे तीर गर चलाना होगा। तो अगर बढ़िया लग जाए तो तालियां। इन अपनों पे, कुलदीप भैया, अपनों पे तीर गर चलाना होगा तो मेरे लिए तो मर जाना। क्या बात है। ये सब अपने इन पे तीर कैसे मार दूं? अपनों पे तीर कर चलाना होगा तो मेरे लिए तो ये मर जाना। हाँ भैया, पहली बात अपनों पे तीर कर चलाना होगा तो मेरे लिए मर जाना होगा। अब द्वितीय बात, जब कर्ण के रथ का पहिया धरणी में धस गया तो जब कर्ण के रथ का पहिया धरणी में धस गया और भगवान कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं क्या कि हे अर्जुन इस कर्ण में तीर मार, तो कन्हैया से फिर अर्जुन क्या कहने लगे? क्या ये माना कि है दुश्मन मेरा हो, क्या बात है बेटे। माना कि है दुश्मन मेरा लेकिन ये नियम प्रतिकूल है। इधर को देख नवनीत, ये पहिया टूटा गिरा सारथी रहा समर में झूल है। बार करे सामने से डट के और मर्द का वही उसूल है। इस घायल कर्ण को कैसे मारूं बहुत बड़ी मेरी भूल है। बहुत बड़ी मेरी भूल है, बहुत बड़ी मेरी भूल है। और देखिए ये लाइन भी ऐसी आएगी कि आप तालियां बजाओगे। तो अर्जुन कहने लगे क्या इस घायल कर्ण को कैसे मारूं बहुत बड़ी मेरी भूल है। तो हे कन्हैया निहत्थे पे इस निहत्थे पे तीर गर चलाना होगा, तो इस निहत्थे पे तीर गर चलाना होगा तो मेरे लिए तो मर।
क्या बात है। निहत्ते पे तीर गर चलाना होगा, मेरे लिए तो ये मर जाना हो। एक बात और गीत में भैया 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 ओ पल्ले भाई भैया, आप सुनोगे तो हमें भी गाने में आनंद आएगा। अपनों पे तीर घर चलाना होगा, तो मेरे लिए मर जाना होगा। और इस कर्ण निहत्ते पर तीर घर चलाना होगा, तो मेरे लिए मर जाना। एक बात और सुनिए। कौन सी? जब अर्जुन के रथ पर शिखंडी खड़ा हुआ है, अर्जुन के रथ पर शिखंडी खड़ा हुआ है, और भीष्म पितामह अब क्या कहने लगे हैं? क्या कहने लगे हैं? शिखंडी को देख करके भैया, अरे चालबाज है किसन कोई हो, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये चालबाज है किसन कोई, अरे चाल कोई श्रीमान है, सन्मुख खड़ा शिखंडी जिसको मैंने लिया पहचान है। तो पितामह कहने लगे, अरे पूर्व जन्म की नारी है ये, जो शिखंडी है पूर्व जन्म की नारी है ये, और आज बड़ा व्यवधान है, और यही सोच के यही समझ के धरा धनुष और बाण। बहुत अच्छे। अब पितामह कहने लगे हैं क्या? अरे यही सोच के यही समझ के धरे धनुष और बाण है। और देखिए फिर तालियां। नारी पे जो शिखंडी रूप में है, नारी पे तीर गर चलाना होगा, नारी पे। गुड्डू बाबा जलेबी वालों की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार इस गाने पर खुश होकर के देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। ठोको। अरे यही सोच के यही समझ के धरा धनुष और बाण है, नारी पर तीर गर चलाना होगा, तो मेरे लिए तो ये मर जाना। अगर गीत बढ़िया लगा हो तो एक बार तालियां। और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे दरकौली से कड़ुआ पंडित जी की तरफ से ये 10 रुपए का अमूल्य पुरस्कार आया है। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। अब आइए एक छोटा सा कटपीस। आराम से। फिल्मी दुनिया वाला अब कटपीस कैसे होती है? चिपकती हुई। चिपक। विष्णु भैया चिपका नहीं। अरे मेरा नाम है चमेली। बहुत अच्छे, क्या बात है मुकेश जी, बहुत बढ़िया। मेरा नाम है चमेली। ये लचक है। ओ मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिनी अलबेली,
चली आई मैं अकेली बीकानेर से। चली आई हूँ अकेली बीकानेर से, ओ चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। रामा रे क्या बात है गुरु? मेरा नाम है चमेली। 10 रुपए विपिन कुमार पौरुष कपड़े वालों की तरफ से। हाँ जी भैया 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 श्रीमान जी खुल के। मेरा नाम है चमेली रे। हम दहशत में भाई। मेरा नाम है चमेली चमेली। आराम से मेरा नाम है चमेली और मैं हूँ मोल और बेली। चली आई मैं अकेली बीकानेर से। चली आई हूँ अकेली बीकानेर से, ओ चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। देखिए एक कहावत है पुरानी, नकली तो ना है गो। हाँ चल रहे हैं बहुत तेरे। हाँ साहब 10 रुपए का पुरस्कार चुपका हमारे दरकौली वाले पंडित जी। अच्छा अत्तू भैया के मित्र हैं, बहुत बना रखे क्षेत्र में, बहुत बढ़िया बात है। हाँ बोल दे मैं सुन रहा हूँ। रुक के। नवनीत की ढोलक में रुपया जमा। सुरेश भाई और अत्तू भाई दोनों मिलकर के ये बहुत देर पीछे आए हो भैया। 51 रुपए का पुरस्कार। एक बार तालियां बजा दे भैया। डोरी मेरा नाम अरविंद देखो ना मैं हाँ देखो करो अरविंद का ये कहाँ चाहे रखी हो थोड़ा ये देखो तुम्हारे गांव वाली बात है इधर देखो भाई मंडल दहशत में। हाँ दहशत में अरे है। जवाबी बहुत होते हैं, आज देसी जवाबी है मेरे को। हाँ हम दहशत में नहीं करेंगे, हमारा ढोलक वाला ही दहशत कर देगा तुम्हारे हाँ अखाड़े क्योंकि डोरी का मामला है। में। हाँ साहब हमारे भाई साहब कह रहे थे हाँ ये डोरी का मामला चल रहा है। क्या बिजली का काम बढ़िया करते हैं हमारे नवनीत भाई। हाँ अगर किसी कनेक्शन में उल्टे तार लगा दिए तो पूरा अखाड़ा भस्म हो जाएगा। हाँ इसलिए बिजली का काम इनसे न कराना। ये बिजली का काम करते हैं और हमारे जो उधर के ढोलक वाले हैं वो बीमा को काम बहुत बढ़िया चल रहा है ना। हाँ कागजात खूब बनवाओ। हाँ अब आइए मेरा नाम है चमेली। मूड खराब कर दूंगा। हाँ ये मुकेश जी का मामला है। अब सुनिए एक पुरानी कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी और जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे भाभी। एक कवि की कल्पनाएं
कवि की कल्पनाएं। जब हनुमान जी सुस्त अवस्था में विराजमान हैं और जब हनुमान जी और मंथरा का विवाह माता सीता ने तय करने की सोची, वो आए गए का बात सुन लो, पहले बात सुनो। तो हुआ क्या? निजाम व्यापारी लगाओ डोरी में, डोरी का मामला है। नगला सक्कन, हाँ ढोलक बारे काज हमारे काज हमारे सबरेगे, झींगा बारे न काज। हाँ साहब, जब तय करने की सोची तो जब लोगों ने ये बात सुनी, अरे हनुमान जी और मंथरा की शादी होने के लिए जा रही है, तो सुनिए कल्पना क्या की है अत्तू भैया। तब सोची तो दुनिया वाले क्या कहने लगे भैया, अरे ये भी इधर कुआरे ही। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, वाह, क्या बात है। अच्छा बेटे, वाह, वाह, क्या बात बेटा। अरे ये भी इधर कुआरे हैं और वो भी उधर कुआरी। बात देखना, इधर में हनुमान जी महाराज भी कुआरे और उधर में मंथरा भी कुंवारी है। रुस्तम मिस्त्री जी हींग वाले ये 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बात बता भाई, गुप्तदान दरकौली वाले पंडित जी, अब का ही गुप्तदान रहेगो के तो नाम बोलेगो। तुम बैठ जा, सुन लो बस। जे कुआरे और कुआरी पे मिल रहे हैं पुरस्कार, बैठ जा भैया। बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ऋषि कुमार पुलिस वाले ये 21 रुपए का पुरस्कार देते हैं पुलिस वाले। मोए ऐसा लगा तो क्या पूरी अलिया नगरा में 10-10 रुपया खुले करवा ले दिखता है आज। अरे ये भी इधर कुआरे हैं और वो भी उधर कुआरी। समझना बात को भैया। और ये भी हनुमान जी, अरे ये भी बाल ब्रह्मचारी तो वो भी है ब्रह्मचारिणी। अब सुनिए क्या? हाँ, उन दोनों की लीला है न्यारी। अरे सबसे अलग है यारी, इनकी अलग है रिश्तेदारी। तो देखिए मेरी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जनता तालियां बजाएगी। इन्होंने लंका में आग लगाई। किसने? हनुमान जी ने। और जे मंथरा बैठी है, इन्होंने लंका में आग लगाई और जाने घर में आगे लगाई। इन्होंने लंका में आग लगाई, जाने घर में आग लगाई। क्या सोचो क्या होगा इन दोनों की बारात में, अगर इनकी भूल से शादी हो गई। क्या सोचो क्या होगा इन दोनों की बारात में। और एक अंतर और दिखा रहा हूं, क्या इनकी पूछ है टेढ़ी मेढ़ी। किसकी? हनुमान जी महाराज की। क्या इनकी पूछ है टेढ़ी मेढ़ी और ये मंथरा बैठी है। क्या जिसकी कुबर टेढ़ी मेढ़ी। बहुत अच्छे। क्या इधर है पूछ है टेढ़ी मेढ़ी, उधर कुबर टेढ़ी मेढ़ी। और बढ़िया लगे तो तालियां। उधर पूछ है टेढ़ी मेढ़ी, इधर कुबर टेढ़ी मेढ़ी।
अरे सोचो क्या गुजरेगी इनकी पहली रात में। रुस्तम मिस्त्री जी की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार है, बार बार धन्यवाद है। भैया समझ में आ रही है, कटपी से नहीं आ रही है? कहना है इन्होंने लंकों में आग लगाई और जब ठगनी ने घर में आग। क्या बात है मुकेश जी। हाँ जी, शेर सिंह ठाकुर साहब अलिया नगरा निवासी ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। कहना है कि इन्होंने लंका में आग लगाई। उन्होंने तो पूछते काम कर दो क्या ठगनी ने। ए अरविंद भैया, तू भैया, जो ठगनी ने घर में आग। किसने? मंथरा ने केकई के कान भर दिए। सोचो क्या होगा इन दोनों की बारात में। और के इधर पूछ है टेढ़ी मेरी, उधर कुबर टेढ़ी मेरी। जब दोनों ही टेढ़े मेढ़े ही, सोचो क्या गुजरेगी इनकी पहली रात में। बार बार धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और अब तालियां बजाना चलते चलते। ये राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चल आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। हाँ जी, हाँ जी। कोई कलाकार कैसे अपने हिसाब बनाता है, कोई कैसे भी बनाता है। अपना अपना हिसाब होता है। मैं आज अपना हिसाब बना रहा हूँ, अपने तरीका से बना रहा हूँ। पुराण मानने की कोई बात नहीं है इसमें। कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। बोलिए बके बिहारी लाल की जय हो, और राधा रानी सरकार की जय हो। अरे अपना अच्छा सा सुंदर सा चक्र लेकर के हमारे भाई दिनेश तोमर जी।